नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, यानी कि नेकी करे और दरिया में डाल। तो दोस्तों, वैसा ही कुछ अब भारत के साथ भी हो रहा है। भारत ने तो अपनी तरफ से बहुत ही डिप्लोमेटिकली प्रयास किया कि जो है फ़िलिस्तीन के भी वो जो अधिकार हैं उनकी भी मांग रखे। और आप लोग को मालूम ही होगा कि जब भारत को गाज़ा पे जब इज़राइल या फ़िलिस्तीन में से किसी एक का साथ देना था, तो भारत ने भले ही विरोध किया हो कि ये जो रॉकेट दागे जा रहे हैं कि इस रॉकेट का हम विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग स्टेटस को की जो है मांग रखते हैं कि फ़िलिस्तीन की जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाए और उस स्थिति को बदलने की कोशिश ना की जाए। और जो जिस तरीके से मॉस्क या जो आपका जेरूसलम में जो काम किया गया इज़राइल की तरह, उसकी भी निंदा भारत ने की। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा ही परिणाम देखने को मिला है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ द हिंदू का आर्टिकल है, पैलेस्टीन फ्लेज इंडियाज़ एब्सटेंशन फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल वोट। अब दोस्तों देखिए, ह्यूमन राइट काउंसिल वोट का मैं आपको बता चुका हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि जब इसको प्रपोज़ल लाया गया यूएनएचआरसी में, क्योंकि अब देखिए यूएन में तो जितनी बार भी प्रपोज़ल ला रहे थे ये लोग इज़राइल के खिलाफ़ उस पे वीटो लगा दे रहा था अमेरिका। तो इनके पास कोई और प्लेटफॉर्म बचा नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि यूएनएचआरसी में जो है एक रेज़ोल्यूशन लाया इज़राइल के खिलाफ़ और उस पे एक्शन लेने के लिए कि उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वगैरह में उसके ऊपर केस चले। तो इसके लिए यूएनएचआरसी में लाया गया था। तो आपको मैंने बताया ही था कि उसमें से जो है भारत ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था, यानी ना उसने पक्ष में वोट डाला, ना ही उसने विपक्ष में वोट डाला। हालाँकि इसके बाद वोटिंग में एब्सटेन करने के बावजूद उसने ये कहा था कि हम फ़िलिस्तीन के अधिकारों की जो है माँग करते हैं और उनके जो अधिकार हैं उनको देने चाहिए और स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये इनको नहीं समझ में आया और इन्होंने जो फ़िलिस्तीन के जो ये फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्लेज़, फ्लेज़ का मतलब होता है किसी की चमड़ी उधेड़ना एक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हार्श इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, यानी ये क्रिटिसिज़्म की हाई डिग्री है। तो इन्होंने जो है इंडिया का जो एब्सटेन किया इंडिया ने, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि इंडिया ने एक तरीके से मौका गँवा दिया कि जो ह्यूमन राइट्स थे विश्व के, इसके लिए अगर रक्षा के लिए कोई अगर इनिशिएटिव होना था, तो उस इनिशिएटिव से जो है इंडिया ने अपने आप को बचा लिया। यानी एक तरीके से इंडिया ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला था ह्यूमन राइट्स को बचाने को लेके और उससे इंडिया ने अपने आप को बचा के एक बहुत सुनहरा अवसर जो है वो खो दिया है, इनका ये कहना है। एग्जैक्टली अगर इनके शब्दों की बात की जाए तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एट दिस टर्निंग पॉइंट, बोथ क्रूशियल एंड लॉन्ग ओवरड्यू ऑन द पाथ टू अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस एंड पीस। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस एंड पीस। अब अगर इसकी बात की जाए तो आप लोग खुद जानते हैं कि हमास ने और जो आतंकवादी हैं उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से बमबारी की। आप सोचिए कि 3000 रॉकेट्स अगर किसी देश के ऊपर दागे जाएँ, तो अगर डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा ना हो तो क्या वो बच पाता? तब उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते? लेकिन फिर बावजूद इसके भारत ने इन्हीं का साथ दिया। अब देखने वाली बात ये है कि भारत ने साथ इन्हीं का दिया और जब से ये देश बना है तब से ही भारत ने इन्हीं का साथ दिया है। लेकिन उसके बावजूद इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किस तरीके से भारत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे आप ह्यूमन एचआरसी की ये जो स्क्रीन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं वो कौन-कौन है। 2019-21 वाले में देखिए भारत जो है वो 2019 से 21 का जो ड्यूरेशन है इसमें है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स में से। तो अब देखिए एशिया पैसिफिक स्टेट्स में 2020-22 में देखिए इंडोनेशिया का रखा गया, मार्शल आइलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का रखा गया। देखिए कितनी हैरानी बात है। उसके बाद देखिए 2021 और 23 में आप देखिए कि जो मेंबर्स हैं उसमें देखिए चाइना को रखा गया, नेपाल को रखा गया, रशिया को रखा गया, क्यूबा को रखा गया। अब आप सोचिए कि क्यूबा में कितने ज़्यादा मानव अधिकारों की रक्षा होती है, आप लोग खुद जानते हैं। उसके बाद रशिया में देखिए नावल्नी के साथ अभी कैसा सलूक किया रशिया ने, आपको मैंने बताया ही बताया। पाकिस्तान में कितना ह्यूमन राइट के जो है रक्षा होती है और वहाँ माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, हर कोई जानता है। चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है, हर कोई जानता है। उनके सेक्सुअल पार्ट्स के पास उनको शौक तक दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पे ह्यूमन राइट वॉच और दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट कम्युनिटी है वो साइलेंट है। और इनको शामिल कहाँ किया जाता है? यूएनएचआरसी में। मतलब इससे बड़ी हिपोक्रेटिक चीज़ तो आपने देखी नहीं होगी कि वैसे लोग इसमें भी शामिल हो जाते हैं जिन्होंने कितना ज़्यादा अत्याचार किया है। एक तो आप आवाज़ ना उठा पाइए और ऊपर से इन्हीं लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए। तो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए चाइना ने उइगुर में जो किया उइगुर मुसलमानों के साथ जो कर रहा है, कर ही रहा है। हांगकांग में देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को किस तरीके से क्रश कर दिया पूरा और किस तरीके से एनक्रोच किया है चाइना ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद क्यूबा, चाइना, पाकिस्तान, मतलब ये लोग तो ह्यूमन राइट्स के धुरंधर हैं, इन लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो अब आप इसको समझ ही सकते हैं। बाकी इज़राइल का इस पे क्या था, इज़राइल ने तो सीधे-सीधे कहा ये शेम वाली बात है, इस तरीके का रेज़ोल्यूशन पास करना है, क्योंकि किसी ने इज़राइल की बात नहीं की कि इज़राइल पे जो अटैक्स हुए उनका क्या? अगर इज़राइल अपनी रक्षा करता तो इज़राइल का क्या हाल होता, इस पे कोई डिस्कस करने वाला नहीं है। साथ ही साथ इज़राइल ने क्या किया कि जैसे देख सकते हैं आप मेक्सिको में ग्रीन कलर में जितने हैं उन्होंने यस किया है, जो आपको येलो में हल्के दिख रहे हैं ये आपको एब्सटेन वाली कंट्रीज़ हैं, और जिन्होंने रेड किया उन्होंने नो किया था इस रेज़ोल्यूशन पे। तो अब इज़राइल ने क्या किया है कि मेक्सिको हो गया, रशिया हो गया, अब इन लोगों से जो है इज़राइल ने अपनी जो नाराज़गी है ज़ाहिर की है, और हो सकता है कि जल्द आने वाले समय में कुछ इज़राइल भी अब अपने तरीके से बदला ले, और क्योंकि अब ये चीज़ उसको बिल्कुल नहीं पसंद आई कि जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे थे, उन देशों ने भी जो है उसके खिलाफ़ जो है वोट किया। तो भारत के साथ-साथ फ्रांस था, और भारत फ्रांस को मिला के 14 कंट्रीज़ ने जो है अपने आप को एब्सटेन किया था इस वोटिंग से, क्योंकि भारत भी कहीं न कहीं इज़राइल को समर्थन देना चाहता था। देखिए खुल के नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इनडायरेक्ट समर्थन दिया, लेकिन दिया। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिनका आप खुल के समर्थन दे रहे हैं या जिनको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पैलेस्टीन को आप कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उसके बावजूद पैलेस्टीन क्या कर रहा है आपके साथ आप देख सकते हैं। आपको वो ओपन मंच जो है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके मंत्री, आपको याद होगा साल 2 साल पहले ही इन्हीं के एक मंत्री गए हुए थे पाकिस्तान में, जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका जो है रिज़ॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इस पे भी कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है कि मतलब अगर भारत अगर इनका साथ दे रहा है तो ये भारत को बदले में ये क्या दे रहे हैं। उसके बावजूद देखिए $1 मिलियन का इसी साल जो है भारत ने इनको जो है इनके लिए जो एक रिलीफ फंड है, जिसको UNRWA कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये बेसिकली जो है ये जो आपके जो पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज़ हैं, उन्हीं के लिए काम करती है, और इसमें $1 मिलियन का इनको लोन दिया। उसके बाद देखिए कि इनकी ये हालत है कि ये उस चीज़ को अप्रेज़ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करने के सिवा इनके पास और कोई काम नहीं है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी को ये बहुत ज़्यादा दिखाता है कि ये किस तरीके से ये हिपोक्रेटिक हैं, क्योंकि इनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्हीं के देशों तक सीमित हैं। बाकी दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनको इससे किसी चीज़ का लेना-देना नहीं है। और देखिए, अगर आप एक डिप्लोमैटिक देश हैं और वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी, तो देखिए गिव एंड टेक की बात होती है। अगर कोई देश आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहा है, या अगर वो देश आपको वापसी में ये भी ना दे पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कश्मीर इश्यू पे भारत के ही खिलाफ़ बोलते हैं, आप भारत की जो अच्छे काम हैं उनको एक्नॉलेज तक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया हैज़ बीन अ सॉलिड एंड consistent supporter of Palestine refugees for decades. This contribution is even more significant as it comes at a critical time. सोचिए, ये सैमी मशाशा जो है डायरेक्टर हैं कम्युनिकेशन ऑफ UNRWA की, वो कह रही हैं कि भारत कंसिस्टेंट सहयोगी रहा है UNRWA का, लेकिन UNRWA में लगातार और कंसिस्टेंटली सपोर्ट करने के बाद, फ़लस्तीन के लगातार सपोर्ट करने के बाद, आप लोग को मालूम नहीं होगा कि इज़राइल और फ़लस्तीन में देश के रूप में जब स्वीकार करना था, तो भारत ने सबसे पहली मान्यता जो है वो फ़लस्तीन को दी थी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, भारत के साथ देने के बावजूद फ़लस्तीन एक किस तरीके का डिप्लोमैटिक ब्लंडर कर रहा है कि वो भारत को ही खिलाफ़ बोल रहा है, यानी एक तरीके से मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है विश्व के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको भारत के विरुद्ध। तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। बाकी दोस्तों, आप लोग का इस पे क्या कहना था? अगर आप लोग की कोई राय हो तो अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग का इस टॉपिक पे क्या कहना है, उस चीज़ को देखिए ज़रूर लिखा करिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, भारत को अब और साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, भारत को अपने रास्ते बदलने चाहिए। बाकी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।